महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने करीबी सहयोगी संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर के शासन से की है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक समय ऐसा लग रहा था कि हिटलर जीत रहा है, लेकिन एक कार्टूनिस्ट उसे बेनकाब करता रहा। हिटलर चाहता था कि कार्टूनिस्ट मर जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नाजी प्रमुख का उदाहरण मेरे पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब दिया करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसद के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, सरकार के खिलाफ बोलने वालों का सफाया किया जा रहा है। उद्धव ने जेपी नड्डा के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें नड्डा ने कहा था कि देश में सिर्फ बीजेपी पार्टी ही बचेगी। उद्धव ने नड्डा का नाम लेते हुए कहा कि अगर आप प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई पर भरोसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लोकतंत्र कहाँ है। जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, वो। अब वो मजा ले रहे, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है। और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट। और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था और शायद मैं मानता हूँ कि पब्लिकली भी कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ। तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है। जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं। बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है वो निकलते। संजय राउत की गिरफ्तारी होने के बाद उद्धव ठाकरे ने उनके परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, हमें संजय राउत पर गर्व है। उद्धव ने कहा कि एक फिल्म थी पुष्पा जिसका डायलॉग था झुकेगा नहीं, लेकिन असली शिवसैनिक जो झुकेगा नहीं वो संजय राउत है। जो कहते थे वो झुकेंगे नहीं, आज वो उस तरफ है। यह बाला साहब द्वारा दिखाया गया रास्ता नहीं है। राउत ही सच्चे शिवसैनिक हैं। उन्होंने कहा कि संजय राउत पर गर्व है जो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके। संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए, ठीक है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली ने शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है। राउत को रविवार आधी रात को उनके मुंबई स्थित घर पर 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उनको 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। संजय राउत को पात्रा चौल मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले वह 2 बार ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे।